आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरा का चतुर्थ पाठ जंगमस्य अति प्रयोगः। जंगम का अर्थ होता है चलायमान या गतिशील, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत जंगम वाणी का अर्थ मोबाइल के अति प्रयोग से है, अत्यधिक प्रयोग से है। पाठ परिचय है। वर्तमान समय में मानव तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तकनीकी से जहां एक ओर हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों से अवगत होने की भी अत्यंत आवश्यकता है। आज मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के डिजिटल कार्यों को संपादन करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु बिना मोबाइल के जीवन दुरूह सा लगने लगा है। स्थिति यह है कि बाल, युवा एवं वृद्ध सभी मोबाइल के मोह में बंधे हुए समाज से विलग हो रहे हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मोबाइल का अति प्रयोग मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। हम पहले श्लोक है ज्ञानस्य विपुलागारम समेषां चित्तरंजकम लोकस्य कालहंतारम जंगमम प्राणाम्यहम्। अर्थात ज्ञान का विपुल सागर अर्थात विशाल सागर समेषां सभी के चित्तरंजकम मनोरंजन कर रहा है। तो जो ज्ञान का विशाल भंडार है, जो मोबाइल है, वो सभी का मनोरंजन कर रहा है। लोकस्य कालहंतारम जंगमम प्रणम्यामहम्। अर्थात संसार में सभी लोगों के समय को नष्ट कर रहा है, हंता नष्ट कर रहा है। जंगम प्रणाम्यहम्, ऐसे मोबाइल को प्रणाम है या प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो नान्द्यन्ते प्रविशति सूत्राधारा, नंदी के अंत में सूत्राधार का प्रवेश होता है या प्रवेश करता है। सूत्राधार अलम अलम अति विस्तरेण वैज्ञानिक युगे अस्मिन् व्यापृतान आयान विज्ञापयति। अलम अलम बस बस, तो ये नांदी के द्वारा जो कहा गया उसके लिए सूत्राधार कह रहा है बस बस। अति विस्तरेण वैज्ञानिक युगे, इस समय वैज्ञानिक युग अत्यधिक विस्तृत हो गया है। अस्मिन् व्यापृतान आयान विज्ञापयामि, मैं आपको सूचित करने आया हूँ या जो जानकारी देने आया हूँ इस नाटक के माध्यम से। तो ये सूत्राधार कह रहा है इस समय मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि इस समय वैज्ञानिक युग का अत्यधिक विस्तार हो चुका है। तो जंगमस्य अति प्रयोगम नामक नाटकम इदम प्रस्तुयते कर्णम दत्वा। तो ये सूत्राधार जो है, कान जो आवाज़ आई थी नांदी के द्वारा, जो मोबाइल के द्वारा कहा गया है, वो कान लगाकर कह रहा है कि इस समय हम जंगम वाणी अर्थात मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नामक नाटक को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं नेपथ्य मंच के पीछे से। तर्हि उन्मुत्तः खलु भवान, क्या तुम पागल हो, निष्क्रांत, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए बाहर निकल जाते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य जो है नाटक का। प्रणव तस्य पिता हरिश प्रणवस्य माता स्मिता सर्वे च जना स्व जंगम वाणीषु संलग्ना सन्ति। प्रणव, उसके पिता हरीश, प्रणव की माता स्मिता, सभी लोग मोबाइल फ़ोन में संलग्न हैं। हरीश जंगम दूरवाण्याम लघु चलचित्रम दृष्ट्वा उच्चे हंसति। जो हरीश जो है जंगमवाणी, जो मोबाइल फ़ोन को देखकर, मैं लघु चित्र को देखकर अथवा जो छोटे वीडियो होते हैं उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। कैसे हंस रहा है? हा हा हा। तो स्मिता आई उसका हंसना सुन के तो कह रही है किम अस्ति माम अपि दर्शयतु, क्या है मुझे भी दिखाओ। हरीश न किमपि, कुछ भी नहीं। स्मिता सक्रोधम, क्रोध के साथ। तर्हि उन्मुत्त खलान भवौ खलु भवान, तर्हि उन्मत्त खलु भवान, क्या तभी तो आप पागल हो रहे हैं। क्रोध से, गुस्से से कह रही है किमर्थम स्वदंत पट्टिकाम प्रदर्शयन्ति, क्यों अपने दांतों की पट्टी या अपने बत्तीसी दिखा रहे हो। अगर कुछ नहीं है तो, गुस्से से कह रही है कि कुछ नहीं है तो कह रहे हो, लेकिन अपनी दांतों को, बत्तीसी को क्यों दिखा रहे हो, या अर्थात हंस क्यों रहे हो। हरीश रोषेण, तो क्रोध में हरीश भी कह रहा है त्वमसि उन्मत्ता, तुम पागल हो। तव माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मत्ता, तुम्हारे माता पिता और भाई सभी पागल हैं। उन्मत्त कुलम ते, तुम्हारा पूरा खानदान पागल है।
स्मिता इतः परं स्वमातृपक्षविषये न किमपि वादं श्रोतुमिच्छामि। इसके बाद मैं अपने माता पिता या अपने मायके के बारे में कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। मैं कुछ भी अपने मायके के बारे में सुनना नहीं चाहती हूँ, ऐसा स्मिता कह रही है। स्वक्रोधम बालम ताड़यति, तो गुस्से से अपने बच्चे को पीटना शुरू करती है। तस्य हस्तात् जंगमवाणी बलात् गृहीत्वा, उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन को बलपूर्वक लेकर, रे दुष्ट अंधो भूत्वा एव ते तोषा भविष्यति किम, अरे दुष्ट अंधा होगा, अंधा होना है क्या तुझे, ऐसा कहते हुए तस्य हस्तम धृत्वा कर्षति, उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन को ले खींच लेती है, उसका हाथ खींच के कहती है पठनाय गच्छ, पढ़ने के लिए जा। प्रणव सवाष्पम भवति तु न पठति कदापि सदैव मामेव तर्जयति, आंखों में आंसू भरते हुए गुस्से से कहता है भवति तु न पठति कदापि, आप तो कभी नहीं पढ़ती हैं, बल सदैव मामेव तर्जयति, हमेशा मुझे ही उंगली दिखाती हो, मुझे ही कहती हो पढ़ने के लिए। रोदनम करोति, और रोने लगता है। जंगम दूरवाणी, इतने में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। साट्टहासम मंचे प्रविश्य, हंसते हुए मंच में प्रवेश करता है। जो नाटक हो रहा है मंच में, तो मोबाइल फ़ोन आ रहा है और हंसते हुए प्रवेश कर रहा है। हा 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 जनानां परस्परम मेलनाय कुशल क्षेमाय दूरस्थ जनानाय परस्पर संवाद साधनाय मेला प्रेमालापनाय च आगतवती अहम। तो हंसते हुए कह रहा है कि मैं लोगों को मेल कराने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, दूर के लोगों से आपस में बात करने के लिए कस के साधन के रूप में, और प्रेम पूर्वक जो बातें करने के लिए मैं यहाँ आया था। किंतु अधुना सर्वेषां जनानां प्रेम भाजनम हम, तो इस समय ऐसा हो रहा है कि सभी लोग आपस में प्रेम, सभी लोगों का प्रेम आपस में नष्ट हो गया है, प्रेम भाजन हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। किसी का भी आपस में कोई भी प्रेम संबंध नहीं है। हंसती, हंसता है। ग्रहे ग्रहे कलह कारकम कलिरहम कलौ, तो इस समय घर घर में कलह का कारण हो रहा है। को अपि कस्य अपि वार्ताम न पृच्छति, कोई भी किसी से बात नहीं पूछ रहा है घर में। सर्वेषु हस्तेषु अहमेव अस्मि, सभी लोगों के हाथ में मैं ही हूँ। अहम नियंता, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अर्थात मैं ही नियंता हूँ। उच्चे हंसती, जोर से हंसता है। द्वितीयम दृश्यम, तो दूसरा दृश्य है नाटक में। स्मिता पाकशालायाम अस्ति, स्मिता पाकशाला में है। प्रणव पठना अस्ति, प्रणव पढ़ाई कर रहा है। हरीश जंगमे निमग्न, हरीश जो है मोबाइल फ़ोन को देख रहा है, उसको उसमें निमग्न है, इस डूबा हुआ है अर्थात। स्मिता शृणोति खलु भवान, क्या आप सुन रहे हैं। भो न शृणोति किम, क्या नहीं सुन रहे हो। हरीश स्वजंगम यंत्रम आसंदम अधिचिपति, स्वजंगम यंत्रम, अपने मोबाइल फ़ोन को, आसंदम अधिचिपति, तो अपने मोबाइल फ़ोन को छिपाता है वहीं पे। किम अस्ति, क्या है। स्मिता गृहे द्विदलम शर्करा चाय चूर्णकादिकानि वस्तूनि समाप्तानि जातानि, घर में द्विदलम दाल, शर्करा चीनी, चाय चूर्णकादि चाय पत्ती आदि वस्तुएं समाप्त हो गई हैं। गच्छतु शीघ्रम आपणात् आनयतु, जाओ जल्दी बाजार से खरीद कर लाओ। हरीश आपणम प्रति गच्छति, हरीश बाजार की तरह जाता है। प्रणव सने मातु पार्श्वे स्थिता जंगमवाणीं नीत्वा शौचालयं प्रति गच्छति, जो प्रणव है वो अपने माता के पास में रखा हुआ जो फ़ोन है उसको लेकर शौचालय की तरफ चले जाता है। प्रीति मंचे प्रवेश, प्रीति मंच में प्रवेश करती है। नमो नमः भगिनी, बहन नमस्ते। किम करोति, क्या कर रही हो। स्मिता भोजनस्य सज्जाम करोमि, भोजन की तैयारी कर रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। किंतु द्विदलम समाप्तम अस्ति, किंतु दाल खत्म हो गई है। आगच्छतु तावत चाय निर्माणम करोमि, आओ तब तक चाय बनाती हूँ। सस्मितेन हासे, अरे, तो देख रही है इस अचानक से, तो कह रही है अरे चाय पत्ती भी तो ख़त्म हो गई है। प्रीति कह रही है नास्ति चिंता, चिंता की कोई बात नहीं है। स्मिता प्रणवस्य पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति तिष्ठतु तावत्, तो प्रणव के पिता बल जल्दी ही आने वाले हैं। प्रणव के पिताजी, तब तक तुम बैठो। आसंदम यच्छति, तब तक बैठो बल तुम यहाँ
तो जल्दी आ जाएंगे प्रणव के पिता। हरिश मंचे प्रविश्य कर्णम दत्वा, हंस जो हरीश है मंच में प्रवेश करता है और कान लगाकर आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। कान लगाता है, जैसे हम कोई बात सुनने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही हरीश जो है कान लगा रहा है। शौचालयात ध्वनि आगच्छति, शौचालय से आवाज़ आ रही है। हन्यता हन्यताम, मारो मारो, भूषण्डीम उत्पातयत। तो यहाँ पे भूषण्डीम का अर्थ हम बंदूक से लेंगे, वैसे शस्त्र होता है। तो अरे तत्र माँ गच्छ, तो भूषण्डी बंदूक उठाओ, वहाँ मत जाओ। अरे विस्फोटकम अस्ति, वहाँ विस्फोटक है, बम फूटने वाला है, कहने का मतलब है। सर्वे चरेण शौचालयम द्वारम उद्घाटनस्य चेष्टाम कुर्वन्ति, सभी लोग आश्चर्य से शौचालय का दरवाज़ा खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। सहसा द्वारोत उद्घाटनम भवति, अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। ततः प्रणवः आगच्छति, वहाँ से तब प्रणव आता है। हरीश सभीतम किम करोति भवान, तो हरीश कह रहा है अंदर से डरा हुआ है, क्या कर रहे हो वहाँ तुम। प्रणव शंका समाधानम, मैं शंका समाधान कर रहा था, वॉशरूम गया था मैं, ऐसे करके बता रहा है। मम उदरे काचित वेदना आसीत, मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा था, बल तस्यायो निराकरणम, उसी के निराकरण करने के लिए गया था, पॉटी सुसु जो भी करना होगा उसको गया था। उस हरीशः सक्रोधम स्वहस्तस्य चाय चूर्णम शर्करां च भूमौ निक्षिप्य प्रणवम ताड़यति, तो हरीश जो बाजार से सामान लाया था, चाय पत्ती चीनी इत्यादि को जो लाया था, उसने उसको भूमि में फेंक दिया। प्रणवम ताड़यति, प्रणव को पीटने लगा, ताड़ने लगा। इति अभिनयम करोति, ऐसा अभिनय कर रहा है। इदानीं शौच का अपि जंगम वाणी विना न स्थातुम शक्नोसि, क्या इस समय तुम क्या ऐसा समय आ गया है जब तुम फोन के बिना शौच भी नहीं जा पा रहे हो, क्या ऐसा क्यों है बल, ऐसे करके पूछ रहे हैं प्रणव के पिता। शंका समाधानाय अपि ते जंगमा आवश्यकम, तो शंका समाधान बाथरूम जाने के लिए भी तुम्हें फोन की आवश्यकता है क्या बल पूछ रहे हैं। तस्य दक्षिण हस्तात् जंगमम गृहीत्वा, उसके दाहिने हाथ से फोन को लेकर, तस्य हस्तम धृत्वा बलात् कर्षति, तो उसको अपने हाथ से बलपूर्वक खींचने लगे। किसको, प्रणव को। पठनाय चल तत्र उपविश, पढ़ने के लिए चल, वहाँ बैठ, खींचता है उसको दरवाजे से, जो वॉशरूम के दरवाजे से, शौचालय के दरवाजे से। प्रणवः सवाष्पम इदानीं तु हस्त प्रक्षालयम अपि न अभवत्, तो प्रणव वो रोते हुए कह रहा है कि आंखों में आंसू भरते हुए, अभी तो मैंने हाथ भी नहीं धोए हैं बल। हरीश आह धिक छी गच्छ प्रक्षालयम कुरु, धिक्कार है बल तुझ पर, अभी तक छी बल तूने हाथ भी नहीं धोए हैं। प्रणव सवास्वम हस्त प्रक्षालयनस्य अभिनयम करोति, प्रणव रोते हुए हाथ धोने का अभिनय करता है। स्मिता जो है आपणात आनीतानाम वस्तूनाम पर्यवेक्षणम कुर्वती, स्मिता जो है बाजार से लाई हुई वस्तुओं को देखती है, उनको निरीक्षण करती है कि क्या क्या लाए हैं करके। शर्करा चाय चूर्णक आदिकम च महानसे नयति, तो शर्करा और चाय पत्ती तो बाजार से लाए हैं, बल चायम च वितरति, चाय देती है, वो जो लाए हुए थे उसके पति अभी। भो द्विदलम कुत्र अस्ति, अरे दाल कहाँ है बल। हरीश अरे विस्मृतम, अरे मैं भूल गया। तदेव अहम चिंतयामि स्म किम विस्मृता मया, अरे तभी मैं सोच रहा था बल मैं क्या भूल गया। स्मिता तव अनवधानतायाः एव कारणम मंत्रम मन्ये गता ते बुद्धि, तो मैं तो कह, ये तुम्हारे भूलने का एक ही कारण है, बल्कि तुम फ़ोन को देख रहे हो इसीलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। गच्छतु इदानीं त्वरित एव द्विदलम आनयतु, जाओ बल जल्दी से दाल लेके आओ। बुदबुदाती है। अनेन यंत्रेण अभृता अस्य जनस्य बुद्धि, इस यंत्र ने तो लोगों की बुद्धि ही हर ली है मतलब ख़त्म कर दी है लोगों की बुद्धि, इस यंत्र के कारण लोग भूल रहे हैं, कहने का मतलब है। जंगमः साट्टहासम, हंसते हुए, हा 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 हा। मया पंगुकृता जना, तो हंसते हुए आ रहा है, मोबाइल फ़ोन आ रहा है, हा 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 करके हंस रहा है और मेरे द्वारा लोगों को
पंगु कर बना दिया है। बल लोगों की बुद्धि किसी काम की नहीं रह गई है। बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम मानवानाम विनश्यति। मेरी बुद्धि तो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मानवों की बुद्धि का विनाश हो रहा है। चिंतिता मत कृते ते अपि ये साम नास्ति स्वयं मति। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना वे भूल गए हैं, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरे कारण क्या कर रहे हैं वो, उनने सोचना ही बंद कर दिया है और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तृतीय दृश्यम मंचे हरिश चिंतनम करोति। मंच में हरीश सोचने का अभिनय करता है। हरीश स्वगतम अपने आप से सोच रहा है हरीश। किम इदम सत्यम क्षीणा में मति। क्या इस समय मेरी बुद्धि सच में क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है। मन ने सत्यमेव भणति देवी, जो मेरी पत्नी अभी कह रही थी वो सच बोल रही थी क्या, ऐसा सोच रहा हो। सो अभी समय यदा 10 परिमितानि संपर्क सूत्राणि में बुद्धौ भवन्ति। सो अभी समय कुछ समय पहले मेरी यदा जैसा कि मेरी बुद्धि जो थी वो 10-10 संपर्क सूत्र अथवा मोबाइल फ़ोन नंबर में याद कर लेता था। मुझे याद रहते थे 10 से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नंबर। तो इदानीं त्रीणि अपि न सन्ति। इस समय मुझे तीन भी याद नहीं है बहुत, जैसा कि सवास्पम तम शांतवती प्रीति प्रविशति। चौथा दृश्य जो है, अब चौथा दृश्य है चतुर्थ दृश्यम। आँखों में आंसू भरे हुए जो प्रीति है प्रवेश करती है। प्रीति स्नेहम प्रदर्शयति। सवास्पम तम शांतवती प्रीति प्रविशति। आँखों में आंसू भरे हुए हैं और प्रीति उसको सांत्वना देने के लिए प्रवेश कर रही है। सांत्वना देते हुए प्रीति कह रही है स्नेहम प्रदर्शयति, प्रेम का प्रदर्शन कर रही है। किमर्थ रोदिसी पुत्र, पुत्र क्यों रो रहे हो बल। तो बालक मम पितरौ माम न गणयत। मेरे माता पिता, पितरौ मतलब माता पिता मुझे नहीं देखते हैं। पितरौ ही माम जंगमे नैव खेलियुतु आज्ञाप्यत। जो मेरे माता पिता हैं वो ही मुझे फ़ोन से खेलने की आज्ञा नहीं देते हैं, बल मुझे फ़ोन से खेलने नहीं देते हैं। हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, मतलब मुझे अपने पास से भगा देते हैं, कहने का मतलब है। यदा हम ताभ्याम सह वार्ताम कर्तुम इच्छामि। जब भी मैं उनसे बात करने की इच्छा करता हूँ, तदा सौ स्वीजंगमो संलग्नो भवता। तब जब भी मैं उनसे बोलने की कोशिश करता हूँ तभी वो दोनों फ़ोन में संलग्न होते हैं, अर्थात फ़ोन को देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं। कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे माता पिता मुझे देखते नहीं हैं और हमेशा मुझे अपने पास से भगाते रहते हैं और मुझे फ़ोन भी नहीं देते हैं। और मेरे साथ बात में मैं जब भी उनसे बात करना चाहता हूँ तब वो अपने फ़ोन में दोनों लोग लगे रहते हैं। मतलब प्रीति अश्य अश्रुबिंदुन परिमार्जयंती साश्चर्यम। उसके आँखों को देखकर उसे आश्चर्य होता है। अरे किम भवत तव नेत्रयो। अरे तुम्हारी आँखों में क्या हो गया है। स्मिता सुन रही है उनकी बातों को। पाकशालातः बहिर आगत्य किम अभवत। जो रसोई घर में है, पाकशाला में है, वहाँ से बाहर आके कहती है कि अरे क्या हो गया है। अरे अस्य नेत्रयो कथम इयम वक्रता। इसकी नेत्रों में ये वक्रता कैसी है। हा देव, हे भगवान, का माया तो तुम्हारी क्या माया है। और रोने लगती है। रोदनम करोति, रोने लगती है। हरीश दीदवलम नीत्वा मंचे प्रविशति। हरीश जो है दाल लेकर मंच में प्रवेश करता है। किम अभवत, क्या हुआ। प्रणवम विलोक्य, प्रणव को देखकर। साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक। कुतः इयं विकृति, यह विकृति कैसी आ गई है। प्रणव की जो आँखें हैं वो खराब हो गई हैं, लाल हो रही हैं, सूज रही हैं उसकी आँखें। तभी पूछा जा रहा है कि क्या हो गया इसकी आंखों में। प्रीति जंगमस्य अति प्रयोगा देव जातायम विकृति। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग से ऐसी विकृति आ गई है बल इसकी आंखों में। प्रणव किम अश्याति अति प्रयोगाद अपि दोषा भवन्ति। क्या इसके अत्यधिक प्रयोग करने से दोष भी होते हैं या कुछ खराबी है करके पूछ रहा है। हमें नहीं करना चाहिए करके पूछ रहा है। प्रीति आम प्रणव के चते, और वे क्या हैं बलो दोष। कृपया अवबोधयतु, कृपया बताओ बल मुझे। भवती आप मुझे बताओ बल इसके अत्यधिक प्रयोग करने से क्या दोष होते हैं। प्रीति अश्याति प्रयोगेण शारीरिका मानसिकाश्च बहुविधा रोगा भवन्ति। इसके अत्यधिक प्रयोग करने से शारीरिक और मानसिक बहुत प्रकार के रोग होते हैं। शारीरिक रोगों में जैसे दृष्टि दोष, आँखों
आपकी दृष्टि चली जाती है बल। ग्रीवा वेदना, गले में दर्द होता है बल, गर्दन में। कटी वेदना, कमर में दर्द होता है। वाक पंगुता, मनुष्य बोलने में पंगुता आ जाती है। निद्रा ह्रास, नींद कम आती है। शिरोवेदनाश्च, और सिर में दर्द होने लगता है। मानसिक वेदना यथा मानसिका यथा, मानसिक रोगों में जैसे विकलता, बेचैनी, अवसाद, तनाव होता है बल। अनवधानता, ध्यान में कमी हो जाती है बल। एकाग्रता का ह्रास हो जाता है। व्यग्रता, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं बल। प्रणव, आश्चर्यण, आश्चर्यचकित होकर। भवतु एवं वा, शायद ऐसा ही हो बल। किंतु अस्याम एकविंशति शताब्द्याम आधुनिक यंत्रे विना मानव जीवनस्य कल्पना अपि न कर्तुम शक्यते। किंतु इस समय जो 21वीं शताब्दी है बल, इस आधुनिक यंत्र के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तर्हि स्वकीय दायित्वानां संपादनम कथम कर्तुम शक्यते, तो हम अपने दायित्वों का संपादन कैसे कर सकते हैं बल, पूछ रहा है वो प्रीति से। प्रीति, उपकरणानां सदुपयोग दुरुपयोग मध्य भेद स्पष्ट स्यात्, तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं बल, पूछा था तो प्रणव ने। तो प्रीति कह रही है कि इसके सदुपयोग और दुरुपयोग के मध्य भेद को जानकर कर सकते हैं बल। प्रणव, कथम, कैसे। प्रीति, समुचित लाभाय जंगम दूरवाण्या प्रयोग सदुपयोग तथा अनावश्यक रूपेण प्रयोग दुरुपयोग इति। तो समुचित लाभ, जो कुछ लाभ हैं बल जंगम दूरवाणी के, वो क्या है बल, इसका सदुपयोग करके बल, और अनावश्यक रूप से प्रयोग करना वो क्या है बल, इसका दुरुपयोग है। इति, ऐसा। सर्वे मिलित्वा प्रीतिपूर्वकम धन्यवादम ज्ञापयन्ति, सभी मिलकर प्रेम पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं एवं एक स्वर में गाने लगते हैं। जीवने मंगलम भूया, जीवन में मंगल हो। विज्ञानस्य प्रसादाय, विज्ञान के कारण जीवन में मंगल हो सभी लोगों के जीवन में। पृथिव्याम च प्रसन्ना स्यु दर्शका पाठकाश्च, पृथ्वी में सभी प्रसन्न हो बल, दर्शक और पाठक। ऐसा कहते हुए सभी मंच से बाहर हो जाते हैं, नाटक पूरा हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी की समझ में ये पाठ आया होगा और जल्दी ही हम इसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।